विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे पाठ 2 नो स्वाध्याय जोईशुं। स्वाध्यायमां पहेलो प्रश्न शुं छे कि नेपोलियन की बहन का नाम क्या था। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। बीजो प्रश्न, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो नेपोलियन खेलते खेलते लड़की से टकरा गया। टकराने से लड़की की टकराने से लड़की के अमरूद कीचड़ में गिर गए। लड़की रोने लगी। नेपोलियन उससे बहुत दुखी हुआ। वह माँ से लड़की को हुए नुकसान के पैसे दिलवाने के लिए अपने घर ले गया था। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कुमुदी था। गांधी जी कुमुदी से क्या कहा गांधी जी ने? तो गांधी जी ने कुमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। प्रश्न 5, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने यह वाक्य लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। आ प्रश्न 1 ना प्रश्न 5 जोया। हवे पाछळ तमे जोशो प्रश्न 2 एमां शुं छे कमा अपने गांव में घटी हुई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। तमे तमारी पासे होय एवी कोई घटना तो तमे लखी शको छो। हूँ तमने एक वाक्य आमां छे बताडूं। मैं एक देहाती लड़का हूँ। मेरे गांव में एक दिन घास से भरे घर को आग लगी। उस घर की आग बुझाने के लिए गांव के सभी नर नारी तालाब में से पानी लाने लगे। कई लोग आग बुझाने के लिए आग पर पानी डालने लगे। गांव के सभी लोगों की बड़ी मेहनत करके आग बुझाई। मैं भी इस काम में मदद कर रहा था। आ एक घटना बतावी छे। तमने आवड़ती होय घटना तो तमे आवड़ती होय मतलब तमे जोई होय, कोई तमने घटना याद होय तो तमे लखी शको छो। पछी खमा जुओ तो इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 सवाल बनाइए। एटले आ जे पाठ हतो एना पाठमांथी आपणे 5 सवालों बनाववाना छे। एमां पहलो सवाल, नेपोलियन और उसकी बहन कौन सा खेल खेल रहे थे? पहलो प्रश्न थयो। लड़की की टोकरी में क्या था? लड़की क्यों रोने लगी? चौथो प्रश्न, गांधी जी बहनों से किसकी भीख मांग रहे थे? कुमुदी ने गांधी जी को क्या दिया? आ बधाना प्रश्नों उत्तर बने छे। पहला प्रश्न में शुं आवे? आँख मिचोली। बीजा प्रश्न जवाब में अमरूद। तीजा प्रश्न में सारे अमरूद कीचड़ में गिरने के कारण से। गांधी जी ने बहनों से आभूषणों की भीख मांगी। फिर कुमुदी ने गांधी जी से क्या क्या दिया? तो चूड़ी, कान की बूंदे और गले का हार। आ प्रश्नों थया। हवे प्रश्न 3 में शुं छे कि विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद को फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। आ जे छे तमने परिच्छेद आप्यो छे एमां क्यांय पण पूर्ण विराम, वाक्य पूर्ण थतुं अल्पविराम क्यांय ज कशुं आपवामां आव्युं नथी। आ बीजामां एनो जवाब छे, जोવો तमे। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, अहींया वाक्य पूर्ण थयुं। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, अहींया अल्पविराम आव्युं। दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे, अहींया वाक्य पूर्ण थयुं। जहाँ वे सुशील, अल्पविराम, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, अहींया जो अधूरुं वाक्य छे। वही दूसरी ओर से वीर, अल्पविराम, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी, वाक्य पूर्ण कर्युं। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में कुशल थी। अहींया मैं तमने जणाव्युं। हवे आपणे अनुवाद जोईशुं। दुर्गावती बाळपणथी ज बहादुर हती। तेमने युद्ध करवामां अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अतूट साहस અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા. એક બાજુ તે સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતી, તો બીજી બાજુ વીર, સાહસી
અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર ચલાવવામાં પણ હોશિયાર હતી. શિકાર રમવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી. તે તીર અને બંદૂકનું અચૂક નિશાન લગાવવામાં કુશળ હતી. અહીંયા આપણે અનુવાદ જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે તમને સૂચના આપું. હું પીડીએફમાં સ્વાધ્યાય મોકલું, પછી તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે. આવતા લેક્ચરમાં આગળ જોઈશું. ત્યાં સુધી